कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप हमें कहां से देख रहे हैं और मेरी पत्रकारिता से कितने सहमत हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल जो दबा दिए गए थे लेकिन अब फिर से लौटे हैं आपके अपने मंच पर। सावधान रहें अगर आप एक पेंशनधारी हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि देश के लाखों पेंशनर्स के बैंक खातों पर खतरा मंडरा रहा है। हाँ, आपने सही सुना, खतरा। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई साजिश है, लेकिन अब ये साजिश थोड़ी और डिजिटल हो चुकी है। एसबीआई हो या पीएनबी, बैंक का नाम नहीं देखा जाता है आपका खाता, जिसमें हर महीने पेंशन आती है। और अब ऐसे खातों को साइबर जालसाजों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एक क्लिक में आपका खाता साफ, और आप सोचते रह जाएंगे कि आखिर गलती कहां हुई। इसीलिए हम फिर से दोहरा रहे हैं, कोई भी ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। मोबाइल पर आया कोई लिंक बिना जांचे न खोलें और अपने खाते को समय समय पर चेक करते रहें। अब बात उस तारीख की जिसका इंतजार लाखों पेंशनर्स को हर महीने रहता है। 30 जुलाई के बाद पेंशन स्पर्श पोर्टल के माध्यम से सीधे खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। स्पर्श यानी रक्षा मंत्रालय का वह सिस्टम जिसके नाम में पारदर्शिता भले हो, लेकिन पेंशनर्स के लिए इसमें आज भी दर्जनों समस्याएं हैं। इस बार भी वही हो रहा है। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 55% पर ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक 58% महंगाई भत्ते को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। और ये कोई नई बात नहीं है। हर साल सरकार अप्रैल में बढ़े हुए डीए का आदेश देती है, लेकिन उसका भुगतान अक्टूबर में ही किया जाता है। यानी जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है वो अक्टूबर में आएगा और तब तक पेंशनर्स इंतजार करते रहेंगे। अब सवाल उठता है, अगर सरकार के पास सब कुछ तय होता है, फार्मूला होता है, आंकड़े होते हैं, तो हर बार इस ऐलान में इतनी देरी क्यों होती है? क्या इसीलिए क्योंकि पेंशनर्स की आवाज कमजोर है? क्या इसीलिए क्योंकि ये वर्ग वोट के समय याद नहीं आता? अब बात करते हैं एक और ज्वलंत मुद्दे की, अतिरिक्त पेंशन की उम्र सीमा घटाने की। आज की व्यवस्था ये है कि अगर कोई पेंशनर 80 वर्ष का होता है तो उसे 20% अतिरिक्त पेंशन मिलती है। 85 वर्ष पर 30%, 90 पर 40%, 95 पर 50% और 100 वर्ष पर 100%। लेकिन संसद में मांग उठाई गई है कि यह अतिरिक्त पेंशन 65 वर्ष की उम्र से ही शुरू की जाए। 65 पर 5%, 70 पर 10%, 75 पर 15% और फिर क्रमशः ऊपर की वृद्धि। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, 80 वर्ष की उम्र तक पहुंचने से पहले ही अधिकतर पेंशनर्स इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर यह अतिरिक्त पेंशन किसके काम आएगी? जब यह मांग संसद में उठी तो सरकार का वही पुराना जवाब आया, देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तो सवाल उठता है, जब पेंशनर्स को अतिरिक्त लाभ देने की बात आती है तो सरकार की जेब खाली क्यों हो जाती है? क्या यही जवाब सांसदों को भी मिलता है जब उनके भत्ते बढ़ाए जाते हैं? क्या यही जवाब मंत्रियों को भी दिया जाता है जब वे दोहरी पेंशन लेने का कानून बनवाते हैं? तो क्या बुजुर्गों की सेवा के बदले केवल आंकड़ों की चुप्पी ही दी जाएगी? सरकार कहती है कि वह डिजिटल इंडिया बना रही है, लेकिन डिजिटल इंडिया उन बुजुर्गों के लिए कितनी उपयोगी है जो अभी भी पेंशन पेपर में देखने की आदत रखते हैं? क्या कभी किसी नेता ने पेंशनर्स की लाइन में खड़े होकर खुद देखा है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने में कितनी तकलीफ होती है? इन सवालों का जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सवाल उस तबके से जुड़े हैं जिसकी आवाज बहुत धीमी है।